हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स क्या थी, आपको लेकर क्या सोच रहे थे वह। इस रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड कीजिए एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो रीडिंग है डाउनलोड चैनल रहेगा गाइस, पूरी तरीके से टाइमलेस है। जब भी आप आएंगे तभी उस समय मैच होगा आपसे। जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने वाला है। मन ही मन आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं उनके पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स उनको लेकर क्या रही है। थैंक यू सो मच भगवान जी। मुझे ना ये एक गाना चैनल हो रहा है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एकदम से गाना चैनल हो गया ना, और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ बन रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि जिनके भी पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं, या तो देखिए जॉब चेंज हो रहा होगा बहुतों का, घर चेंज हो रहा होगा, बहुत कुछ बदल रहा होगा, मरम्मत का काम हो रहा होगा, रिपेयरिंग, ऐसा कुछ आप देख रहे होंगे अपने आसपास या अपने घर में ही। तो एक ड्रास्टिक चेंज मैंने कहा था पास्ट की रीडिंग में कि आने वाला है, तो बहुत बड़ा एक बदलाव भी आ रहा है। एम लेटर, डब्ल्यू लेटर हो सकता है इम्पॉर्टेंट, वी हो सकता है, एन हो सकता है। देर रात के वक्त वह सोच रहे थे कि अगर उनका कोई जॉब है या फिर उनका वो घर बनाना चाहते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र चाहते हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ से वो बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन। तो उसके लिए सोच रहे थे कि अगर उनको जगह बदलना ही है या काम बदलना है तो क्यों ना आपके ही आसपास हो, मतलब कि आपके घर के ही आसपास कोई जॉब हो जो जिसकी दूरी ज़्यादा ना हो, या आपके घर के आसपास ही घर हो, ज़्यादा डिस्टेंस में ना हो। तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब यहाँ से हटना ही है, जब यहाँ से जाना ही है, तो क्यों ना वहाँ पर ही रहा जाए या जाया जाए जहाँ पर आप हैं, आपके करीब। तो ये वो सोच रहे थे, ठीक है। अब ये देश विदेश कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब कि विदेश से भी, अगर आपके पार्टनर विदेश में भी थे, यहाँ पर नहीं है, दूर से देख रहे हैं, तो वो वहाँ से भी सोच रहे हैं यहाँ पर आने को। और अगर आपके पार्टनर आपके ही जहाँ आप रहते हैं उसी सिटी के हैं या और किसी सिटी से भी हैं, कोई और शहर से, तो भी वो सोच रहे थे कि अब आपके करीब, आपके पास ही उनको घर, काम जॉब जो भी है उनका, वो सेटल करना चाहिए उसी तरफ, मतलब कि पास में ही रहना चाहिए आपके, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल भी उनको दूरी बर्दाश्त नहीं है। वो आपके साथ, आपके पास रहना चाहते हैं, और इससे अच्छा उनको कोई उपाय, तरीका, सूझ जो है वो नहीं समझ आ रहा है, और इसलिए वो ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि और कोई दूसरा रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सोच है ये, तो आपके पार्टनर का देर रात को बहुत अच्छा सोच रहे थे, क्योंकि कुछ दिन से रीडिंग में आ भी रहा था कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो वो एक्शन लेने का, कुछ तो करने का वो सोच रहे हैं, बड़ा कुछ करने का। तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर, ताकि आपको देखना आसान हो जाएगा, आपसे बात करना, मुलाकात, ये सब आसान हो जाएगा उनके लिए। और उनको बहुत चिंता भी होती है कि आप कैसे नहीं, परवाह होती है, और वो पता नहीं लगा पाते हैं, या उनको पता नहीं चलता है जब वो साइलेंट जोन में होते हैं।
तो इसलिए भी वो सोचते हैं कि कम से कम आपके पास रहेंगे ही थोड़ी दूरी पर, तो उनको खबर जो है, खबर पता वो मिलते रहेगा कि आप कैसे हैं। फाइनली वो देख पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, कई बार से देख नहीं पाते हैं। आप खुश तो मैं खुश, ऐसा मैसेज यहाँ आ रहा है। तुम ठीक तो मैं ठीक, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड भी आया मुझे कि मेरी तो खिचड़ी बन गई है, तो बहुत बुरे हाल में उनका दिल जो है वो बहुत बुरे हाल में है। और बताइए परमात्मा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर देर रात को क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई पार्टनर किसी के माथे को चूम रहा हो, एक रिस्पेक्टफुली। आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो देर रात को कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि वो आपके माथे को चूम रहे हों। ऐसा भी सोच रहे थे कि मैं प्रोटेक्ट तो हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऐसा शील्ड जैसा बना हुआ है कि मैं प्रोटेक्ट तो हूँ, यहाँ पर एक बैठा हुआ है कोई, ठीक है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं मतलब कि मेल फीमेल जो भी हैं, देख आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो मैं मतलब बहुत सुरक्षित हूँ। कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं पा रहा है, ठीक है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा क्योंकि यूनिवर्स का साथ है यहाँ पर। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। और देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई जैसे कि कोई मुंह मोड़ लिया हो, ठीक है, जैसे कोई आगे बढ़ गया उनको छोड़कर। इस तरीके का है कि मतलब ये भी उनके माइंड में चल रहा था कि वो तो अकेले रह गए हैं, इस पूरी दुनिया में वो अकेले रह गए। एक आप थे, आपने भी पीठ दिखा दिया उनको, मुंह मोड़ लिया है, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इसीलिए अब वो सोच रहे थे, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, कि क्यों ना आसपास ही आ जाया जाए। फिर ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ये दूरी, ये नाराज़गी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ना बात नहीं, आप ना ही करें अभी तो ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत कि मैं बात कर लूँ, ऐसी इच्छा हो रही होगी, क्योंकि आपके पार्टनर तो एनर्जी चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको ज़रूरत है, नीड है आपकी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बात कर लूँ, मैं चले जाऊँ, पर ये नहीं करना। अगर ये करेंगे तो फिर जो उनका प्लान है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो उसी एनर्जी में आ जाएंगे ना, उनको तो एनर्जी मिल जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो वो प्लान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना कि वो आपके आसपास होंगे। तो उस प्लान को कामयाब होने दीजिए आप, ठीक है। किसके लिए रीडिंग है मुझे पता नहीं, जिनके लिए भी है यूनिवर्स उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं तो बस एक जरिया हूँ, माध्यम हूँ। ये बंदा आपसे किस तो चाहता है। देखिए यहाँ पर बनता है, रात के वक्त वो सोच तो रहे थे कि आपको वो किस तो करना चाहते हैं, ठीक है, या तो पास्ट में किया है उसको सोच रहे थे, और अगर नहीं हुआ है तो वो सोचते हैं कि आपको वो किस तो करेंगे, चाहे जो भी हो। आपके पार्टनर को देर रात को ऐसा भी लग रहा था कि जैसे आपके पीछे कोई और भी है, यानी कि कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, ठीक है, किसी और की चाहत भी है आप। और ये सोचकर भी वे बहुत उदास हो रहे थे, मायूस हो रहे थे। आप तो किसी और के प्रेम में हैं, शायद उनको ऐसा भी शक होते रहता है कि आप तो आगे बढ़ के किसी और को चूज़ कर लिए होंगे और ये अकेले रह गए। इस पूरी दुनिया में ये अकेले रह गए, सब आगे निकल गए, सब ने इनका साथ छोड़ दिया और आप भी किसी और के साथ हो गए, ऐसा इनको कभी कभी इनके मन में आता है। तो देर रात को बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये भी चल रही थी, ये भी चीज़ें चल रही थी इनके मन में। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, जैसे कि पहले जो चीज़ें आपके साइड से हो रही थी और ये जो कर रहे थे, अब वही चीज़ इनको याद आ रहा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, इनका भी जैसे कि आप कर रहे थे अब ये वैसा करने लगे हैं। और ये सोच रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, मैं इतना मतलब कि आपके लिए वो इतना कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों में वो उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, फंसना नहीं चाहते हैं, फिर भी क्यों
उनका हाल ऐसा हो गया है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं और उनको आपकी इतनी ज़रूरत है। क्यों? ठीक है, तो अवेकनिंग का कार्ड आया था, तो आई थिंक अवेकनिंग ही चल रहा है, इस वजह से भी हो रहा है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो अवेकनिंग चल रहा है, तो यहाँ आप डिस्टर्ब ना ही करें उनको तो अच्छा है, अवेकन होने दीजिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स लेते हैं। लव वाले मैसेज क्या हैं आपके पार्टनर के, क्या छिपी हुई भावनाएं हैं, क्या कुछ है जो वो और आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। I can only blame myself for this distance between us। तो वो केवल खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं उसका रीज़न वो खुद ही हैं, उसके लिए वो खुद को ही कसूरवार मान रहे हैं। आपको कसूरवार नहीं कह रहे हैं, आपको ब्लेम वो नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। I will not turn and chase anymore, it's now or never। तो कभी कभी उनके मन में जैसे कि रात के वक्त ही अब बहुत सारी थिंकिंग चलती है कि वो आपके घर के पास आ जाए, घर बना ले, या आपसे दूरी डिस्टेंस जो है वो किसी तरीके से ख़त्म कर लें। लेकिन कभी कभी उनके मन में क्योंकि कन्फ्यूज़न भी रहता है, आपसे बात नहीं हुआ है, अगर नहीं हो पा रहा है, साइलेंट है, तो उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में कहीं आगे बढ़ गए होंगे, किसी और के साथ होंगे, या फिर क्योंकि आप आ नहीं रहे हैं ना जैसे पहले आप जा रहे थे, तो उनको गुस्सा भी आता है, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि अब मैं चेज़ नहीं करूँगा, अब मैं किसी भी हाल में तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, अभी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा भी वो बोलते हैं। जैसे कि आप खुद भी कभी कभी बोलते होंगे कि अब मैं इसके पीछे नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, बस बहुत हो गया, है ना, इस तरीके का। लेकिन फिर भी आप उनको चेज़ करते ही रहते हैं। तो इसी तरीके से है, वहाँ पर भी ये ऐसा सोचते हैं गुस्से में, जब इनको गुस्सा आता है। कभी कभी उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब जैसे कि आपने पीछा उनका करना बंद कर दिया अभी, तो अब मैं भी पीछा करना बंद कर दूंगा, चेस करना बंद कर दूंगा, मैं पीछे मुड़कर पीछा नहीं करूंगा या करूंगी अब या कभी नहीं। ठीक है, ऐसा भी वो सोचते हैं या सोच रहे थे रात के वक्त। और एक लेते हैं कार्ड, क्या आता है। I am heartbroken with the way things ended the last time I see you। देखिए यहाँ पर ये मैसेज निकल के आया है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय जिस तरह से सब कुछ खत्म हुआ उससे मेरा दिल टूट गया। यानी कि लास्ट टाइम में उन्होंने आपको देखा, जिस तरीके से सब कुछ ख़त्म हुआ उसके बाद वो बिल्कुल टूट गया, उनका दिल टूटा। और इसी वजह से इस तरीके का भी वो सोचते हैं कि अब मैं चीज़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इस तरीके से ही फिर ना हो जाए। एक ये भी रीज़न है, क्योंकि वो आपको टूटता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद के दिल को भी बार बार टूटता हुआ नहीं देख सकते, खुद को भी बार बार वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, खुद को भी चाहते हैं वो प्रोटेक्ट करना, बचाना अपने हार्ट को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े ही पल में ये भी सोचते हैं कि लेकिन सारा कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है, खुद को ही ब्लेम करते हैं कि इस डिस्टेंस की वजह मैं ही हूँ। ठीक है, चलिए एक गाइडेंस लेते हैं, एक मैसेज लेते हैं, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, क्या है मैसेज। हे परमात्मा हेल्प मी, थैंक यू सो मच, प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन चलता है तो उसका आंसर आपके दिमाग में नहीं बल्कि दिल में है। मतलब कि दिल से सोचिए, दिल जो है आत्मा का प्रवेश द्वार है। आप अपने दिल के लिए सोच रहे हैं ना, आपको आंसर चाहिए अपने दिल के लिए, तो उसका आंसर आपको दिल से ही मिलेगा, कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दिल के लिए दिल ही आत्मा का प्रवेश द्वार है। आप अपने यानी कि प्रेजेंट की स्थिति को, वास्तविक स्वरूप को, या क्या है उद्देश्य, पर्पस, ये जानना है, आपको समझना है। तो
आपको अपने दिमाग की सोच से परे जाना है और अपने हृदय की गहराइयों में उतरना है। दिल से सोचने को कहा जा रहा है कि दिल क्या आंसर दे रहा है, आपका हार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा था कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या करना है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन चल रहा था, बहुत सारा समझ में नहीं आ रहा था, तो वो कहा जा रहा है कि आपको दिमाग से परे जाकर दिल की गहराइयों में जाना है और दिल से सोचना है। दिल से ने जो आंसर देगा वही आपका एक्चुअल में आंसर निकल के आएगा और वही सही होगा। तो ये थी गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।